क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, प्रेम और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण के करीब नहीं आ सकता? मांस और रक्त से सने शालिग्राम को देखकर साधु का हृदय पसीज उठा। क्या आप उनकी आस्था को किसी धर्म की बेड़ी में कभी भी जकड़ सकेंगे? क्या किसी औरंगजेब की सत्ता या किसी अकबर की सत्ता और धार्मिक कट्टरता किसी अनन्य भक्त को श्री कृष्ण की भक्ति से रोक पाई है? जय श्री कृष्ण साथियों। भगवान श्री कृष्ण केवल एक धर्म के नहीं हैं, बल्कि समस्त जगत के आराध्य हैं। उनकी दिव्यता, उनकी मोहकता और उनका अलौकिक प्रेम ऐसा है कि कोई भी उनसे बच नहीं सकता। इतिहास गवाह है कि न केवल हिंदू बल्कि कई मुस्लिम भक्त भी उनकी भक्ति में लीन हो गए। श्री कृष्ण का प्रभाव इतना अद्भुत है कि जो भी उनके संपर्क में आता है बस उनके प्रेम में डूब कर रह जाता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां श्री कृष्ण की मोहकता ने भक्तों की हर धार्मिक सीमा को लांघ दिया। रसखान, सालबेग पठान, सदन कसाई और ताज बीबी जैसे कई नाम भक्ति की इस अनोखी गाथा के प्रतीक है। तो आइए आज के एपिसोड में बात करते हैं कुछ ऐसे दिव्य मुस्लिम भक्तों की। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे भक्त की जिनका नाम श्री कृष्ण की भक्ति का पर्याय बन चुका है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पर नाच नचावे। श्री कृष्ण के इस अनंत आदि और अविनाशी रूप की इतनी सटीक, इतनी सुंदर व्याख्या जिसने की वो थे रसखान पठान। भक्ति के उस सर्वोच्च रूप को छूने वाले रसखान जैसे बहुत कम हुए। कहा जाता है कि रसखान पठान गोवर्धन में गिरिराज की तलहटी में बैठकर घंटों श्री कृष्ण के भजन गाया करते थे। मानुष हो तो वही रसखान बसो, मिली गोकुल गाम के ग्वालन। जो पशु हूँ तो कहाँ बसु, मेरो चरो नितनंद की धेनु मझारन। पाहन हूँ तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। यानी कि अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल का बनूं, पशु बनूं तो महाराज नंद की गायों के साथ विचरण कर सकूं, और अगर पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। सोचिए, भक्ति की साक्षात मूर्ति आखिर कितनी बार साकार ही हुई होगी। रसखान एक सूफी मुस्लिम थे, लेकिन उनके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ थे। उनकी कविताओं में वो प्रेम झलकता है जो केवल एक सच्चा भक्त महसूस कर सकता है। उन्होंने अपनी लीलाओं में, अपनी भजनों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और राधा कृष्ण के अद्भुत प्रेम की दिव्य मोहकता की निरंतर छटा बिखेरी। सोचिए, एक मुस्लिम कवि जिसने अपना जीवन श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित कर दिया हो, क्या आप उनकी आस्था को किसी धर्म की बेड़ी में कभी भी जकड़ सकेंगे? अब बात करते हैं एक और महान भक्त की जिनका नाम था सालबेग पठान। एक अफगान सैनिक का बेटा और भगवान जगन्नाथ की भक्ति में इतना लीन कि उसने जीवन भर भगवान जगन्नाथ के भजन गाए। कहते हैं कि एक बार सालबेग बहुत बीमार पड़ गए थे और किसी ने उन्हें भगवान जगन्नाथ का स्मरण करने की सलाह दी। सालबेग ने पूरे हृदय से भगवान को पुकारा और उनका चमत्कारी रूप अनुभव भी किया। इसके बाद सालबेग ने अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में पूर्णतः समर्पित कर दिया। आज भी चारों धामों में से एक जगन्नाथपुरी में उनकी समाधि बनी हुई है, और हर साल जब भी पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है तो जगन्नाथ जी का रथ सालबेग की समाधि पर जाकर रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद अपने श्री मंदिर से निकलकर अपने इस भक्त को आशीर्वाद देने आए हों। एक मुस्लिम भक्त के प्रति भगवान का ऐसा प्रेम क्या ये साबित नहीं करता है कि श्री कृष्ण की भक्ति किसी भी जाति और किसी भी धर्म की सीमाओं से बहुत परे है? सदन भाई पेशे से कसाई थे, लेकिन उनका दिल जीव दया से भरा हुआ था। सदन को अपने इस खानदानी पेशे से बड़ी आपत्ति थी। उनके पास पत्थर का एक बाट हुआ करता था जिसे वे मांस तोला करते थे, और फिर एक दिन सड़क से गुजरते एक साधु की नजर उन पर पड़ गई। साधु पहचान गया कि ये तो शालिग्राम शिला है। मांस और रक्त से सने शालिग्राम को देखकर साधु का हृदय पसीज उठा। उसने तुरंत जाकर सदन कसाई से उन शालिग्राम को मांग लिया, लेकिन शालिग्राम साधु के पास नहीं रुके और लौटकर
सदन कसाई के पास पहुंच गए और उसी दिन सदन कसाई ने तय कर लिया कि वे सब कुछ छोड़ देंगे और जगन्नाथपुरी चले जाएंगे। जगन्नाथपुरी की इस यात्रा में सदन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक जगह दोनों खूनी तक मान लिया गया और राजा ने उनके दोनों हाथ काट दिए, लेकिन सदन फिर भी पुरी के रास्ते पर बढ़ते रहे। और फिर स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने पुजारियों को कहकर सदन के लिए भिजवाई एक पालकी, और जब जगन्नाथ मंदिर के बाहर खड़े होकर सदन ने अपने उन दोनों कटे हुए हाथों को उठाया तो जगन्नाथ जी ने स्वयं सदन को दर्शन दिए। तब आप सोचिए कि क्या व्यवसाय, पेशा और रोजगार ये सब भक्ति की मर्यादा को, भक्ति की सीमा को कभी भी रोक पाए हैं? अब जानते हैं एक ऐसी महिला भक्त की कथा जो मुगल दरबार से निकलकर श्री कृष्ण की नगरी गोकुल और वृंदावन आ गई, और वो महिला थी ताज बीबी। ताज बीबी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। इनके पिता का नाम पद्म खान था और इनका विवाह बादशाह अकबर के साथ हुआ था। ताज बीबी पुष्टि मार्ग के गोस्वामी प्रवर श्री विठलनाथ जी के चरणों में अनन्य निष्ठा रखती थी। वे गोवर्धन में श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए आया करती थी और कहते हैं कि श्रीनाथ जी उनके साथ भांति भांति की लीलाएं किया करते थे। ताज बीबी ने ठाकुर श्रीनाथ जी के लिए कई पदों यानी कि भावपूर्ण कविताओं की रचना की, और कहा जाता है कि राधा रानी और श्री कृष्ण की जो होली की लीला है उसे ताज बीबी हमेशा गाया करती थी। अपने अंतिम समय में भी वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की इन्हीं होली की लीलाओं को गा रही थी, जब उसकी आत्मा ने इस नश्वर देह को त्याग दिया और अनंत में जाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से मिल गई। तब आप सोचिए कि क्या किसी औरंगजेब की सत्ता या किसी अकबर की सत्ता और धार्मिक कट्टरता किसी अनन्य भक्त को श्री कृष्ण की भक्ति से रोक पाई है? नहीं, क्योंकि भक्ति हृदय से आती है, किसी जाति या मजहब से नहीं। रस खान, साल बेग और ताज बीबी के अलावा भी कई मुस्लिम भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है। शायद आपने एक भजन सुना होगा, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूं मैं श्री कृष्ण कन्हैया का बालपन। जानते हैं इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक भी थे नजीर अकबर आबादी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पर कई भजन लिखे, और आज भी इनके लिखे हुए ये भजन भगवान श्री कृष्ण की कई भजन संध्याओं में बहुत प्रोमिनेंटली गाए जाते हैं। तो अगर भक्ति किसी धर्म की गुलाम होती तो क्या इतने मुस्लिम भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे ही डूब पाते? ऐसे में साथियों सवाल उठता है कि क्या श्री कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के हैं? क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, प्रेम और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण के करीब नहीं आ सकता? साथियों, अगर आप भी मानते हैं कि भक्ति का कोई धर्म नहीं होता और श्री कृष्ण अपने हर प्रेमी भक्त के हैं, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल आशिता उवाचे को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपके अनुसार भक्ति की सच्ची परिभाषा क्या है। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं जल्द लौटती हूँ और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।